नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज 51 दिन 51 मैराथन में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सिलोलिज्म, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलोलिज्म। और आपको सिलोलिज्म में इतना मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं आपको 150 कंसेप्ट समझाने वाला हूं। बच्चे, अगर आपने ये 9 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर सर्च करके जो प्लेलिस्ट आपको मिले उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ज़रूर देख लेना। बच्चे, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि 5-6 टॉपिक कराए, फिर एक यूनिट टेस्ट रखा उन्हीं 5-6 टॉपिक का, फिर 5-6 टॉपिक कराऊंगा, फिर उन्हीं 5-6 टॉपिक का यूनिट टेस्ट रखूंगा, फिर 5-6 टॉपिक कराऊंगा, फिर उन्हीं 5-6 टॉपिक का यूनिट टेस्ट रखूंगा। और आप लास्ट तक इस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ते भी चलोगे और रिवाइज करते भी चलोगे। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि ये 51 दिन 51 मैराथन आपके लिए सबसे कारगर साबित होने वाली है। इसलिए हर बच्चा 51 दिन 51 मैराथन को जरूर देखेगा। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे वो जरूर देखेगा। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दो बच्चे। ये जो लाइक का बटन है इसको जरूर दबा दो। इससे आपको यूट्यूब बाकी वीडियोस रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है, इससे आपका बेनिफिट है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। और मुझे पता है कि जल्दी से आप लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दोगे। तो 150 कंसेप्ट किस किस को आता है और किस किस को नहीं आता, एक बार यस नो का कमेंट जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं। ठीक है, चलो यहां देखो, ध्यान से देखो बच्चे। अगर मैं बात करूं 150 के कंसेप्ट को तो किस तरीके से होता है, पहले मैं एक बार बेसिक से आपको रिवीजन करा देता हूं, रिपीट करा देता हूं अगर आपको आता है तो, और नहीं आता है तो पहले आप एक बार सीख लो बच्चे। ध्यान से समझना बच्चे। बहुत बच्चे नो का कमेंट कर रहे हैं। एक बात बताओ यार, आप लोग इसका मतलब फिर तो जो नो का कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप लोगों के लिए कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको तो आप देखते ही नहीं। फिर इसका मतलब तो है भाई, यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे सिलोलिज्म बाय विक्रमजीत सर, सिलोलिज्म बाय विक्रमजीत सर, क्या सर्च करोगे? सिलोलिज्म बाय विक्रमजीत सर। आप जब सर्च करोगे तो 8 घंटा 42 मिनट की वीडियो अपलोड कर रखी है, कंप्लीट सिलोलिज्म। इसमें पॉसिबिलिटी भी, इसमें ओनली ए फ्यू भी, और इसमें सारी चीजें अपलोड कर रखी हैं 8 घंटा 42 मिनट की। इसका मतलब आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है ना? तो क्लास के बाद जरूर टाइम, मेरे को पता है एक दिन में 8 घंटा 42 मिनट की नहीं देख पाओगे, 1-2 घंटे की कभी देख लो, फिर 1-2 घंटे की देख लो, फिर 2-3 घंटे की देख लो, ऐसे करके पूरी कर लेना। ये यूट्यूब पर रैंकस गुरुकुल पर डाली हुई है तो इसको देख लेना। यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बना करके अपलोड करूं और आप नहीं देखो तो फिर क्या फायदा? फिर इसका मतलब है भाई। चलो आ जाओ, फिर भी मैं रिपीट करता हूं। ओल की वैल्यू होती है बच्चे, ध्यान रखना, ओल की वैल्यू क्या होती है? ओल की वैल्यू होती है 150। ओल की वैल्यू 150 होती है। ओल की वैल्यू 150 होती है। सम की वैल्यू 50-50 होती है। सम की वैल्यू 50-50 होती है। नो की वैल्यू 100 होती है। नो की वैल्यू 100 होती है। सम नोट की वैल्यू 50 होती है। सम नोट की वैल्यू 50 होती है। देखो देखो बच्चे, ओल की वैल्यू 150, ओल मतलब सभी की वैल्यू 150 होती है और कुछ की वैल्यू 50-50 होती है। कोई नहीं की वैल्यू 100 होती है और कुछ नहीं की वैल्यू 50 होती है। उसके साथ साथ पॉजिटिव से बच्चे पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। पॉजिटिव से क्या बनेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव से बच्चे नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव को नेगेटिव बनेगा। उसके बाद बच्चे वैल्यू कन्वर्ट होगी, वैल्यू कन्वर्ट होगी स्टेटमेंट से कंक्लूजन में, स्टेटमेंट से
कॉन्क्लूजन में 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 50 को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये याद रखना। ये है 150 कंसेप्ट का बेसिक पार्ट। उसके साथ साथ क्या चीज यूज होगी वो मैं आपको बताता हूं। अनसर्टेन केस क्या होता है, सबसे पहले अनसर्टेन केस डिसाइड करते हैं। अनसर्टेन केस क्या होता है, दो अनसर्टेन केस होते हैं। नंबर एक, कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो जाए, कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो जाए, कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो जाए, ठीक है। और नंबर दो, अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो भी अनसर्टेन होता है। दो केस ये अनसर्टेन के होते हैं। देखो दोबारा ध्यान से सुनो, सबसे पहले अनसर्टेन है या सर्टेन है ये चेक करेंगे। तो जल्दी से इस पूरे सिलोजिज्म को एक स्लाइड में मैंने आपको समझाया, इसके लिए वीडियो को लाइक करो। सबसे पहले अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो जाए और अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो। कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो जाए और दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो जाए और अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो अनसर्टेन केस होता है। अदरवाइज पॉजिटिव से क्या बनेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव से क्या बनेगा, नेगेटिव। स्टेटमेंट को कॉन्क्लूजन में कन्वर्ट करेंगे, 100 को 100 में कन्वर्ट करेंगे, 100 को 50 में कन्वर्ट करेंगे, 50 को 50 में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। अब देखो मैं आपको लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लास्ट में ध्यान से सुनो। अब इसका यूज करूंगा, इस पूरी स्लाइड को ध्यान से समझ लो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो जाए तो अनसर्टेन होता है। कैसे होता है एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। और दोनों स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो तो अनसर्टेन होता है। और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट है, ये कॉन्क्लूजन है। स्टेटमेंट 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं बच्चे। देखो बच्चे, सबसे पहले ध्यान से सुनना, बड़े बारीकी से आराम से सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना, बड़े आराम से, ध्यान से। देखो आप लोग बस जितना पूछो उतना बताते चलो, रिवीजन हो जाएगा आपका, रिपीट हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। कमेंट जरूर करना। सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 50-50। सारे बताओ सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 50-50। सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 50-50। ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 100-50। सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 50-50। ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 100-50। सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 50-50। ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 100-50। सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 50-50। ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 100-50, ठीक है। सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 100-50। बताओ सारे, सम की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 50-50, रिवर 50, ओशियन 50। ऑल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 100-50। सबसे पहले ये देखो, क्या दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं? नेगेटिव नो वाली होती हैं बच्चे, नहीं है दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव। क्या कॉमन वर्ड 50-50 है? क्या कॉमन वर्ड 50-50 है? नहीं है कॉमन वर्ड 50-50। ना दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, ना कॉमन वर्ड 50-50 है, मतलब अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है। नहीं है तो सिंपल सा फंडा है। अब ये रूल लगाएंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, और 50 को 100 में कन्वर्ट
नहीं कर सकते। याद रखना, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो बच्चे, रिवर और बीच में, रिवर से रिवर चेक होगा, रिवर 50 को 50 में कर सकते हैं। ध्यान से सुना, पहला एग्जांपल है, बने रहना लास्ट तक, टेंशन मत लेना, ध्यान से सुनो। रिवर 50 को 50 में कर सकते हैं और बीचेस 50 को 50 में कर सकते हैं। दोबारा, रिवर से रिवर 50 को 50 में कर सकते हैं, बीचेस 50 को 50 में कर सकते हैं। रिवर 50 को 50 में कर सकते हैं, बीचेस 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। उसके बाद ओशियन और रिवर में, ओशियन यहां पर 50 है, ओशियन यहां पर 100 है, ओशियन यहां पर 50 है, ओशियन यहां पर 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे गुरुजी ओशियन ये क्यों नहीं लिया, ये ओशियन क्यों नहीं देखा आपने कि 100 को 100 में कर सकते हैं, ये पहली गलती होगी आपकी। देखो बच्चे, ओशियन और रिवर में अगर बात चलेगी तो ओशियन और रिवर में रिवर वाला ओशियन लेंगे, रिवर वाला ओशियन लेंगे। ओशियन यहाँ 50 है, ओशियन यहाँ 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहला सही है। टेंशन ना लो, जब जिम्मेदारी ली है ना लास्ट तक समझाने की, तो मैं बोल रहा हूं ना, समझ में आएगा। जब बोल रहा हूं तो आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। एक नहीं आएगा दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा। कब तक ऐसा होगा कि समझ में नहीं आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। भाई ठीक है, डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, आ जाओ जल्दी से, फटाफट वीडियो को लाइक करते जाओ, ध्यान से सुनना। आ जाओ, देखो ओल की वैल्यू क्या बताई थी, सारे बच्चे बताओ। ओल की वैल्यू मैंने बताई थी 150, ओल की वैल्यू मैंने बताई थी 150। क्या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है? नहीं, नहीं है तो चेक करो। ओल की वैल्यू क्या बताई थी 150, ओल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 150। ट्री और फ्लावर में, ट्री और फ्लावर में, ट्री यहां कितना है 50 और ट्री यहां कितना है 100। दोबारा सुनो, ट्री यहां कितना है 50 और ट्री यहां कितना है 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। दोबारा सुनना भाई, ट्री यहां कितना है 50 और ट्री यहां कितना है 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, लिव और ट्री में, लिव्स 100 को 100 में कर सकते हैं और ट्रीज 50 को 50 में कर सकते हैं, मतलब ये सही है। लिव्स 100 को 100 में कर सकते हैं, ट्री 50 को 50 में कर सकते हैं, मतलब ये सही है। दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, आएगा। सिलोजिज्म आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कहलाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो भाई, जल्दी से खुद करो एक बार, 150 ही लगाना। करो भाई।
स्वागत है आपका आपके अपने हो गया। देखो ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50। ठीक है, डन है। अब देखो वेजिटेबल और पॉइजनस में, देखो वेजिटेबल यहां 50 है और वेजिटेबल यहां 100 है। दोबारा सुनो, वेजिटेबल यहां 50 है और वेजिटेबल यहां 100 है। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ टाइम के बाद आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि 150 वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा यहाँ वेजिटेबल 50 दिखेगा और सीधा यहाँ 100 दिखेगा, क्योंकि ऑल की वैल्यू 100 होती है और 50 को 100 में नहीं कर सकते और आप गलत कर दोगे। नेक्स्ट, वेजिटेबल और प्लांट में, वेजिटेबल 50 को 50 में कर सकते हैं, प्लांट 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। वेजिटेबल 50 को 50 में कर सकते हैं, प्लांट 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। यानी कि सेकंड कॉन्क्लूजन फॉलो, दूसरा कॉन्क्लूजन सही है, दूसरा कॉन्क्लूजन सही है। क्लियर है, डन। चलो, अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर केस अनसर्टेन है, अनसर्टेन कब होता है? जब कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 हो जाए। अगर केस अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड, अनसर्टेन केस में क्या होता है? CW है कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड के अलावा सभी गलत होते हैं। कॉमन वर्ड के अलावा सभी गलत होते हैं अनसर्टेन केस में। ठीक है, कब होता है? कॉमन वर्ड जब 50-50 हो जाए, कॉमन वर्ड जब 50-50 हो जाए। ठीक है, आ जाओ भाई। सम की वैल्यू क्या होती है बच्चे? सम की वैल्यू 50-50 होती है, 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 सम की वैल्यू 50-50 होती है। और कॉमन वर्ड की वैल्यू क्या बन गई? 50-50। तो कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे बच्चे, कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे, कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे। अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, तो केस अनसर्टेन है, अनसर्टेन केस है, अनसर्टेन केस है। तो केक और चॉकलेट में देखते ही गलत कर दो, सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। केक और चॉकलेट में देखते ही गलत कर दो, कोई 150 नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। केक और चॉकलेट देखा, गलत कर दिया, केक और चॉकलेट देखा, गलत कर दिया। यहां पर ये मत सोचना 50 को 50 में कर सकते हैं, 50 को 50 में कर सकते हैं। अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 हो जाए, दोबारा सुनो बच्चे, अगर कॉमन वर्ड जो कि बिस्किट है, बिस्किट की वैल्यू 50-50 हो जाए, बिस्किट की वैल्यू 50-50 हो जाए, तो कॉमन वर्ड की वैल्यू अगर 50-50 हो जाए तो केक 50 को 50 में कर सकते हैं, चॉकलेट 50 को 50 में कर सकते हैं। ये चेक नहीं करना है, कॉमन वर्ड के अलावा देखते ही गलत कर देना है। कॉमन वर्ड के साथ में जरूर चेक करेंगे, बिस्किट को चेक करेंगे, कॉमन वर्ड के साथ में चेक करेंगे। बिस्किट 50 को 50 में कर सकते हैं, केक 50 को 50 में कर सकते हैं, तो पहला सही है। फर्स्ट फॉलो ओनली, फर्स्ट फॉलो पहला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो पहला सही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है।
चलो अगला चेक करते हैं क्या हो गया। आ जाओ। करो भाई करो, जल्दी करो, आ जाओ। ओल की वैल्यू 150, ओल की वैल्यू 150, ओल की वैल्यू 150, ओल की वैल्यू 150। सबसे पहले ये देखेंगे क्या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है, क्या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है, क्या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है, क्या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है। नहीं, नहीं भाई, कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 नहीं है। सेल्फ्स की वैल्यू 50-50 नहीं है। नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है। चेक करेंगे, अब चेक करेंगे। कप बोर्ड 100 को 100 में कर सकते हैं, कप बोर्ड 100 को 100 में कर सकते हैं। ड्रॉवर 50 को 50 में कर सकते हैं, ड्रॉवर 50 को 50 में कर सकते हैं। 100 को 100 में कर सकते हैं, 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट देखो बच्चे, ड्रॉवर यहां पर 50 है और ड्रॉवर यहां पर 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, डन, क्लियर भाई, हो गया। करो अगला। जल्दी बताओ। करो, देखते हैं। देखो बच्चे, पहले तो ओल की वैल्यू 150, ओल की वैल्यू 150, क्या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है, क्या कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है। नहीं है, नहीं है तो चेक करेंगे, क्योंकि अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 होती तो केस अनसर्टेन हो जाता, अनसर्टेन हो जाता। ठीक है, अब देखो, टीज और चॉकलेट में टी 100 को 100 में कर सकते हैं, चॉकलेट 50 को 50 में कर सकते हैं। दोबारा, टी 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉकटेल 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। देखो टी यहाँ 100 है, टी यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। कॉकटेल यहाँ 50 है, कॉकटेल यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं, पहला सही है। नेक्स्ट, ओल की वैल्यू 150, ओल की वैल्यू डेफिनेटली पे नहीं, जूस पे 50, 150। कॉकटेल यहाँ पर 50 है और कॉकटेल यहाँ पर 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
कॉकटेल 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, केवल पहला सही है। बहुत मजेदार कंसेप्ट है 150 कंसेप्ट सीखने के बाद आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले पूरा सीखना होगा। ऑल ओवर इंडिया में अगर विक्रमजीत का थोड़ा नाम हुआ तो क्रेडिट गोज टू सिलोजिज्म 150 कंसेप्ट। रीजनिंग गुरु का अवार्ड भी मेरे को इसी कंसेप्ट की वजह से मिला था। आज तो लोगों ने बहुतों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये 150 कंसेप्ट पहली बार मैं ही लेकर के आया था। हालांकि बहुत सारे टीचर्स ने मेरी यूट्यूब की वीडियो देख देख करके अब कॉपी करके सीख करके पढ़ाना शुरू कर दिया, और मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई टीचर या कोई भी पढ़ा रहा है तो एटलीस्ट वो टीचर उनके लिए स्टूडेंट, उनके लिए टीचर है, बहुत अच्छी बात है। जिनको पढ़ा रहा हूँ उनके लिए टीचर, बट मेरे लिए वो टीचर भी स्टूडेंट है, सीखा तो मेरे से ही ना, है ना। तो अगर किसी ने भी इंडिया में 150 कंसेप्ट पढ़ाया है तो जन्मदाता अपन ही है भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ, करो। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, जल्दी से बताओ। चलो सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। वेन डायग्राम में बहुत सारा नंदिनी खुराना, बहुत सारा डाउट रहता है, बहुत सारे कंट्रोवर्सी रहती है। कई बार कन्फ्यूजन की वजह से दो दो वेन डायग्राम बनते हैं, आप एक बनाते हो, कई बार एक बनता है आप दो दो बना देते हो, तब इसलिए कई बार गलती हो जाती है। इसलिए 150 कंसेप्ट सीखो। अरे नहीं आता तो क्या दिक्कत है, पूरा पेड बैच का कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया भाई, पूरा पेड बैच का कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर दिया। अब इससे ज़्यादा और क्या दूँ मैं आप लोगों को। ये पूरा कंटेंट पढ़ के तो देखो एक बार, इसमें 3 स्टेटमेंट करा रखे, इसमें 4 स्टेटमेंट करा रखे, इसमें पॉसिबिलिटी करा रखे, इसमें ओनली अ फ्यू जो SBI PO लेवल में आता है वो भी करा रखा है। बताओ करो भाई, ठीक। 4 साल पहले सिलोजिज्म पढ़ा दिया था मैंने वाइट बोर्ड पे, ठीक है। चलो 150 कंसेप्ट सही, आ जाओ। देखो भाई, ऑल की वैल्यू 150, नो की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 100, सम की वैल्यू 50। अब देखो गुड्स एंड सर्विस में पॉजिटिव बनेगा, गुड्स एंड सर्विस में पॉजिटिव बनेगा, सर्विस और डिलीवरी में नेगेटिव बनेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को मिला करके नेगेटिव बनता है, याद रखना। तो गुड्स और डिलीवरी में चेक करते हैं, दोनों को मिला करके नेगेटिव बनता है। तो अगर पॉजिटिव बना रखा है तो गलत हो गया भाई, चेक ही नहीं करना। गुड्स और डिलीवरी में नेगेटिव बनना चाहिए भाई, नो दिखना चाहिए। कहीं पर नो है क्या? नहीं है ना, नो दिखना चाहिए। बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा, आज मेरी बिल्कुल तबीयत डाउन हो रखी है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाने आया। मुझे पता है ये 51 दिन 51 मैराथन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मैं डिले नहीं कर सकता। टाइफाइड की वजह से मेरी ऑलरेडी 2-3 छुट्टियां बीच में हो गई थी, है ना। तो अब पता नहीं आज दोबारा फीवर आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी हालत है कि जिस हालत में आप पढ़ना छोड़ देते हो, आप टीचर से अगर इंस्पिरेशन लेना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा टीचर्स के इंस्पिरेशन लेने की बात जो है वो ये है कि जिस मोमेंट पे आप पढ़ना छोड़ देते हो बीमार होने के बाद, उस मोमेंट को टीचर इग्नोर कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है ये पढ़ाना, तो आपका भी तो कर्तव्य है पढ़ना। आप बीमार हो, सिर दर्द है, तबीयत डाउन है, कुछ भी हो रखा है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है। ऑल इंडिया 6th रैंक में जानता हूं, मैं उसके घर पे मिलने गया था। ऑल इंडिया 6th रैंक के मात्र मेंस के 4 दिन पहले उसके बहुत ज़्यादा फीवर था और उसकी मदर फ्रूट्स काट करके उसको दे रही थी और मैं कह रहा था कि आराम कर ले। बोला नहीं गुरुजी आराम नहीं, अब की बार मेंस है 4 दिन बाद, सब कुछ वापस रिवाइज करना, बीमारी तो ठीक हो जाएगी, मेंस दोबारा 1 साल बाद आएगा। उस डेडिकेशन, वो एक एग्जाम होता है भगवान का, उस डेडिकेशन से पढ़ाई करनी होती है। आ जाओ यहाँ देखो, सुनो। तो भाई
सिंपल सा फंडा है, गुड्स और डिलीवरी, गुड्स और डिलीवरी पॉजिटिव गलत है क्योंकि नेगेटिव बनना चाहिए। अब देखो, गुड्स 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिलीवरी 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं और सही है, यानी कि पहला सही है, फर्स्ट सही है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। प्रिया कुमारी, मैं भी टीचर हूँ सर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाया करो बच्चों को और अच्छी शिक्षा दो, एक अच्छे सभ्य इंसान बनाना अपने स्टूडेंट को। चलो, पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के भी 2 पल सिखाना करो भाई। आ जाओ भाई। देखो, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50, सम नोट की वैल्यू 50 100। देखो बच्चे ध्यान रखना, ये सम नोट है। देखो ध्यान से, सम की वैल्यू 50-50 होती है, लेकिन सम नोट जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, सम नोट नेगेटिव होता है। सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है बच्चे, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। ठीक है, ये देखो नोट दे रखा है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है। तो देखो, डॉग्स और कैट्स में अगर दे रखा है तो पॉजिटिव बनेगा, डॉग्स और कैट में, क्योंकि डॉग्स और कैट एक सिंगल स्टेटमेंट से, डॉग्स और कैट्स एक सिंगल स्टेटमेंट से, तो डॉग्स और कैट्स में पॉजिटिव बनेगा, है ना। उसी प्रकार कैट्स और डॉल्स में नेगेटिव बनेगा, कैट्स और डॉल्स में नेगेटिव बनेगा। उसी प्रकार डॉग और डॉल में भी नेगेटिव बनेगा, डॉग और डॉल में भी नेगेटिव बनेगा। अब ध्यान से सुनना, हमें किस में चेक करना है? पहला डॉल्स और कैट में। किस में चेक करना है? डॉल्स और कैट में। बताओ सारे बच्चे कमेंट करके, डॉल और कैट में पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? सारे बच्चे कमेंट करके बताओ बस इतना कि डॉल और कैट में नेगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव दे रखा, नकारात्मक दे रखा है, तो कैट्स और डॉल्स में नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कैट्स और डॉल्स में पॉजिटिव बना रखा है, गलत है। कैट्स और डॉल्स में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव बना रखा है, गलत है। ठीक है, गलत है। अब बताओ ईमानदारी से, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कैट्स और डॉग्स में पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? कैट्स और डॉग्स में, कैट्स और डॉग्स में पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा? जल्दी बताओ। देखो, कैट्स और डॉग्स सिंगल स्टेटमेंट से हैं। कैट्स और डॉग्स, कुत्ते और बिल्ली सिंगल स्टेटमेंट से हैं, तो कुत्ते और बिल्ली एक सकारात्मक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कुत्ते और बिल्ली पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बना रखा है। तो इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। कैट्स 50 को 50 में कर सकते हैं, डॉग्स 100 को 50 में कर सकते हैं। दोबारा, कैट्स 50 को 50 में कर सकते हैं, डॉग्स 100 को 50 में कर सकते हैं। मतलब ये सही है, दूसरा सही है। सी इज द राइट आंसर, केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो वीडियो को लाइक करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। सारे बच्चे वीडियो को देखो, लाइक करते हो ना, तब एक तो आपको मेरे प्रति सपोर्ट दिखता है, दूसरा YouTube आपको रिकमेंड करता है। आप लाइक करते पहले वाली सारी वीडियो तो ये अपने आप रिकमेंड कर चुका होता आपको YouTube, तो इसलिए लाइक किया करो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो मैं नहीं बता पाता, लेकिन आपको रिकमेंड YouTube कर देगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करो। चलो भाई,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है तो दिल भेज करके बताओ एक बार। दिल भेज करके बताओ जल्दी से। मजा आ रहा है तो जल्दी से दिल भेजो। आ जाओ भाई। अब 3 स्टेटमेंट, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे गुरुजी 3 स्टेटमेंट करा दो, 3 स्टेटमेंट करा दो। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट कराऊंगा बच्चे, तीन तीन भी कराऊंगा, 4 भी करा दूंगा। पहले 2 में तो स्ट्रोंग हो जाओ, 2 में तो स्ट्रोंग हो जाओ। आ जाओ भाई। करो। देखो देखो बच्चे, अब ओल की वैल्यू 150 होती है बच्चे, नो की वैल्यू 100 होती है बच्चे। अब नो की वैल्यू 100 होती है, ओल की वैल्यू 150 होती है ना? ओल की वैल्यू 150 होती है। अब देखो बच्चे, टॉफी और बिल्डिंग में नेगेटिव बनेगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव बनेगा। टॉफी और बिल्डिंग में नेगेटिव बनेगा, टॉफी और बिल्डिंग में नेगेटिव बनेगा। 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्डिंग। देखो चेक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेगेटिव बना रखा है। बिल्डिंग 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, टॉफी 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहला सही है। एक बार फिर से, बिल्डिंग 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, टॉफी 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मतलब पहला सही है, पहला सही है। दूसरा देखो बच्चे, चौक और बिल्डिंग में, चौक और बिल्डिंग में पॉजिटिव, चौक यहाँ 50 है और चौक यहाँ पर 100 है, 50 को 100 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। चौक यहाँ 50 है और चौक यहाँ 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। ठीक है, डन है भाई, क्लियर? चलो करके दिखाओ एक बार जल्दी से, जल्दी बताओ। देखो जल्दी बताओ। देखो सम की वैल्यू 50-50, नो की वैल्यू 100-100, सम की वैल्यू 50-50, नो की वैल्यू 100-100। तीन कॉन्क्लूजन अब की बार, सम नोट की वैल्यू 50-100, तीन कॉन्क्लूजन अब की बार, सम नोट की वैल्यू 50-100। आ जाओ भाई, एफ और ए में चेक कर रहे हैं भाई। सबसे पहले एफ और ए में यहां से देखो बच्चे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मिल करके नेगेटिव बनना चाहिए, तो एफ और ए में नेगेटिव बनना चाहिए, एफ और ए में नेगेटिव बनना चाहिए, एफ और ए में नेगेटिव बनना चाहिए, तो पहला गलत। पॉजिटिव बना रखा है इसलिए गलत,
पॉजिटिव बना रखा है इसलिए गलत। बी 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 कैसे टिक कर रहे हो भाई? अरे यार एफ और ए में तो नेगेटिव बनना चाहिए है भाई, नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा है, गलत। अच्छा बी में बोथ सेकंड एंड थर्ड है, ओके ओके ओके, मुझे लगा बोथ सेकंड एंड थर्ड, अभी देखूंगा, सेकंड थर्ड तो मैंने चेक ही नहीं किया है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। आ जाओ डी और ए में चेक करते हैं। देखो बच्चे डी और ए में सिंगल स्टेटमेंट से चेक करेंगे, सिंगल स्टेटमेंट से। डी 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, डी 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। डी 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। एफ और ए में देखो बच्चे, एफ और ए में नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव ही बना रखा है इसलिए चेक करेंगे, चेक करेंगे। एफ यहाँ 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बस 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एफ यहाँ 50 है और एफ यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। ए यहाँ 100 है और ए यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, सेकंड सही है। सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, दूसरा और तीसरा कंक्लूजन सही है, दूसरा और तीसरा कंक्लूजन सही है। डन भाई, क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। तीन स्टेटमेंट के कराता हूं, ठीक है, आ जाओ। तीन स्टेटमेंट में क्या करना होता है बताता हूं, आ जाओ, देखो एक बार, लगाओ दिमाग। आ जाओ भाई, देखो तीन स्टेटमेंट में क्या करना होता है। एक्चुअल में तीन स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट की तरह ही है, बस सर्टेन अनसर्टेन की चेन रूल फॉलो होती है। वो कैसे फॉलो होती है वो समझाता हूं। देखो ओल की वैल्यू 150, ओल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50। अब हमें ये देखना किस किस में कंक्लूजन दे रखा है, किस किस में कंक्लूजन दे रखा, हमें ये देखना है पहले किस किस में कंक्लूजन दे रखा है। टी और बेवरेज में दे रखा है 150, टी और बेवरेज में टी यहाँ 100 है, 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेवरेज यहाँ 50 है, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखो टी 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेवरेज 50, 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। टी 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेवरेज 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पहला सही है। यही बेवरेज और यही टी क्यों लिया, क्यों लिया, रीजन समझो। कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्ड लेना है, कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्ड लेना है। कॉफी कॉफी कॉमन वर्ड था इसलिए ये टी और ये बेवरेज लिया। ये समझो जैसे ये दे ही नहीं रखा, क्योंकि कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्ड लेना है। आगे ड्रिंक और कॉफी में 100-100, ड्रिंक और कॉफी में कौन सा लेंगे ये समझो पहले। टी टी हटाया, कॉफी कॉफी हटाया, सॉरी टी टी हटाया और कॉफी कॉफी हटाया, तो ड्रिंक और कॉफी में देखना है। बच क्या गया, ड्रिंक और बेवरेज, ड्रिंक और बेवरेज में नहीं देखना है, ड्रिंक और कॉफी में देखना है। अब ड्रिंक और कॉफी पहले और तीसरे से लेंगे, पहले और तीसरे से लेंगे, तो ड्रिंक और कॉफी में ड्रिंक यहाँ 50 है और ड्रिंक यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, उससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखो। टी टी कॉमन है ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इनको मिला करके पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव क्यों बना रखा है, गलत है, पहला सही है, नेगेटिव क्यों बना रखा है, गलत है। क्लियर है भाई, पहला बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से जिन्होंने अभी भी नए बच्चे जो जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बताओ भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समझ में आएंगे। अभी 3 स्टेटमेंट के भी बहुत कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो बच्चे, काउ और एनिमल में ये 50-50 है, ये 100-50 है, ये 100-100 है। ठीक है, ये 100-50 है और ये 100-100 है। ध्यान देंगे काउ और एनिमल में कौन सा काउ और कौन सा एनिमल लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। काउ और एनिमल सिंगल स्टेटमेंट से दे रखा है। अगर कोई कंक्लूजन सिंगल स्टेटमेंट से लिया है तो बस सिंगल को ध्यान देंगे, समझो बाकी दे ही नहीं रखे। ऐसे समझो जैसे ये गिवन ही नहीं है। अब बताओ कौन सा काउ और कौन सा एनिमल लेंगे, एक ही लेंगे, है ना। तो काउ और एनिमल में ये काउ 50 है और ये काउ 100 है, और 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहला गलत है, पहला गलत है। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिग और एनिमल में, बिग और एनिमल भी सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे यहां से। तीसरी स्टेटमेंट फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दी है। जिस हिसाब से हमें कंक्लूजन चेक करना है ना, उस हिसाब से तीसरी स्टेटमेंट फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दी है। तो बिग और एनिमल यहां से लेंगे, और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें नेगेटिव बना रखा है, गलत है। तो यानी कि दोनों गलत है। नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, ना पहला होगा और ना दूसरा होगा, ना पहला होगा ना दूसरा होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, डन। आप करके दिखाओ एक बार जल्दी से। आ जाओ। देखो भाई, सम की वैल्यू होती है भाई 50-50, ऑल की वैल्यू होती है 100-50, सम की वैल्यू होती 50-50, सम की वैल्यू होती है 50-50, सम की वैल्यू होती है 50-50। ठीक है, आ जाओ। अब देखो
स्पून और पेन में, स्पून और पेन कहां से लेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। स्पून से कार, कार से बुक, बुक से पेन, पहले और तीसरे में लेंगे, पहले और तीसरे में लेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले चेन रूल लगाएंगे सर्टेन अनसर्टेन का, चेन रूल लगाएंगे सर्टेन अनसर्टेन का। ध्यान से सुनना। देखो पहला दूसरा सर्टेन है, पहला दूसरा सर्टेन है, ठीक है। क्यों सर्टेन है? क्योंकि अनसर्टेन नहीं है। और अनसर्टेन क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है। अनसर्टेन क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है। अब बच्चे सिंपल सा फंडा है, कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है, कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है, तो अनसर्टेन नहीं है। अनसर्टेन कब बताया था? जब कॉमन वर्ड 50-50 हो या दोनों नेगेटिव हो, है ना। कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है ना। तो पहले दूसरे में बुक्स है, 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है तो सर्टेन है। दूसरे और तीसरे में कार 50-50 है, दूसरे और तीसरे में कार 50-50 है, अनसर्टेन है। अब सर्टेन अनसर्टेन की वजह से पहला तीसरा क्या बन गया? अनसर्टेन। कोई भी एक अनसर्टेन हो जाता है तो अनसर्टेन होता है, तो पहला तीसरा क्या बन गया? अनसर्टेन बन गया। कोई भी अनसर्टेन हो जाता है बच्चे तो क्या बन जाता है? अनसर्टेन बन जाता है। एक भी अनसर्टेन अगर आ गया, ये सर्टेन ये अनसर्टेन, तो अनसर्टेन जाएगा। बहुत बुरी हालत हो रखी है भाई, सर्टेन अनसर्टेन अनसर्टेन होगा। तो देखो बच्चे, स्पून और पेन में अनसर्टेन होगा। क्यों अनसर्टेन होगा? चेन रूल की वजह से, तो पहला गलत। नेक्स्ट देखो, बुक और पेन, बुक्स और पेन यहां से लेंगे बच्चे, यहां से लेंगे, और कार की वैल्यू 50-50 है तो अनसर्टेन है, तो दूसरा भी गलत। ना पहला सही, ना दूसरा सही, ना पहला सही, ना दूसरा सही, ना पहला सही, ना दूसरा सही है। क्लियर है भाई? डन है? कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत? चलो भाई, ठीक है, क्लियर है, डन। आ जाओ, चलो। 28 जुलाई शाम को 7 बजे सारे बच्चों को लाइव रहना है। क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। ए भाई आ जाओ। हो गया? आ जाओ। सम की वैल्यू 50-50 है, सम की वैल्यू 50-50 है। सम की वैल्यू 50-50 है, ऑल की वैल्यू 150 है, ऑल की वैल्यू 150 है, सम की वैल्यू 50-50 है, सम की वैल्यू 50-50 है, ऑल की वैल्यू 150 है। आ जाओ, ये देखो, डेस्क और प्लेट में चेक करना बच्चे। किस में चेक करना? डेस्क और प्लेट में। देखो बच्चे, डेस्क और प्लेट में यहां से चेक करेंगे। ट्रे 50-50 है, ट्रे क्या है? 50-50 है, ट्रे 50-50 है, तो डेस्क और प्लेट में अनसर्टेन है। डेस्क और प्लेट में अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो पहला गलत, अनसर्टेन है तो पहला गलत। नेक्स्ट, प्लेट और डेस्क में अनसर्टेन है तो दूसरा गलत। अब प्लेट और ट्रे में देखो, प्लेट और ट्रे में यहां से देखो, प्लेट और ट्रे में, प्लेट और ट्रे में यहां से देखो, प्लेट 50 को 50 में कर सकते हैं, ट्रे 50 को 50 में कर सकते हैं। दोबारा, प्लेट 50 को 50 में कर सकते हैं, ट्रे 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, ट्रे और डेस्क में
ट्रे और डेस्क में ट्रे यहाँ 50 है और ट्रे यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ तीसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, ओनली थर्ड फॉलो, सिर्फ तीसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, पिछले में दूसरा सही है। बुक्स और पेन्स, अच्छा देखता हूं भाई, बुक्स और पेन्स। अब देखो, हाँ बुक्स और पेन्स तो सही है, मैंने क्या कर दिया है, आ जाओ। बुक्स और पेन्स तो सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे, पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा। बुक्स और पेन्स तो सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे। बुक्स 50 को 50 में कर सकते हैं, पेन्स 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है बिल्कुल। सेकंड फॉलो, ए सही है जवाब है। गलती से कुछ और दिख गया होगा भाई, मेरी तबीयत डाउन चल रही है तो कुछ और दिख गया होगा। चलो आ जाओ, बिल्कुल सही है भाई, है ना। बुक्स 50 को 50 में कर सकते हैं, पेन्स 50 को 50 में कर सकते हैं। ठीक है, डन भाई। चलो, तो 28 जुलाई को मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार गिफ्ट लेकर के आ रहा हूँ। बिल्कुल सही कमेंट किया आप लोगों ने, मेरा जन्मदिन आ रहा है भाई, है ना, और जन्मदिन के लिए मैं बड़ा खुश रहता हूँ। 28 जुलाई को हैप्पी बर्थडे, मेरा जन्मदिन है भाई, और मैं मेरे जन्मदिन पे आप लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड करूँगा। अब बहुत कुछ प्रोवाइड करूँगा तो बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे पेड जो कंटेंट है उसमें भी बहुत सारा डिस्काउंट रहेगा। सारे सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपको मिलने वाली है। मेरे जन्मदिन पर मैं आपको गिफ्ट करूंगा, हालांकि गिफ्ट आपकी तरफ से बनता है, लेकिन आपकी तरफ से एक ही गिफ्ट चाहिए मुझे, आपका सिलेक्शन। मैं ऐसे ऐसे गिफ्ट प्रोवाइड कराऊंगा मेरे जन्मदिन पर आपको कि आपके सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप बर्थडे वाले जो इवेंट लगा हुआ है, ये जो इवेंट है इसको पहले ही नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना। इसको एक तो लाइक कर देना, ठीक है। जैसे इसको लाइक करोगे यहाँ पर लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करने के बाद नोटिफाई मी पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर नोटिफाई मी आएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखना। 28 जुलाई शाम को 7 बजे सारे बच्चे लाइव रहेंगे। 28 जुलाई शाम को 7 बजे, ठीक है। चलो भाई, डन भाई, डन। चलो, तो बहुत चीज़ें आपको मिलने वाली 28 जुलाई को शाम को 7 बजे, आ जाओ। डन भाई। डेली क्लास की टाइमिंग मेरी शाम को 7 बजे रहती है भाई, शाम को 7 बजे मेरी डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। आ जाओ, यहाँ देखो, देखो ऑल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 150। ऑल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 150। ऑल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 150, है ना। अब देखो, अब इसमें ग्रेन्स तीनों में है, तो चेन रूल ना लगा करके कॉमन वर्ड वाला रूल लगाएंगे। देखेंगे किस किस में पूछ रखा है। राइस और एडिबल में पूछ रखा है, तो राइस और एडिबल किन से लेंगे, इस राइस और इस एडिबल को लेंगे हम। क्यों? क्योंकि ग्रेन्स कॉमन है, राइस और एडिबल में ग्रेन्स कॉमन है। देखो ये रहा ग्रेन्स और ये रहा ग्रेन्स, तो ग्रेन्स 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है तो चेक करेंगे। राइस 100 को 100 में कर सकते हैं, एडिबल 50 को 50 में कर सकते हैं। राइस 100 को 100 में कर सकते हैं, एडिबल 50 को 50 में कर सकते हैं। पहला सही है, पहला सही है। पल्स और एडिबल में कहां से लेंगे, पल्स और एडिबल भी सेकंड और थर्ड लेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेन कॉमन है। सेकंड और थर्ड लेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रेन कॉमन है। पल्स 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिबल 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पल्स 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिबल 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा भी सही है। नेक्स्ट देखो, सम की वैल्यू 50-50। एडिबल और ग्रेन्स में, एडिबल और ग्रेन्स में ध्यान रखना, एडिबल और ग्रेन्स सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे, एडिबल और ग्रेन्स सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे। तो एडिबल 50 को 50 में कर सकते हैं, ग्रेन्स 100 को 50 में कर सकते हैं, तो तीसरा भी सही है। सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, डी इज द राइट आंसर है, डी सही जवाब है।
डी सही जवाब है। ठीक है बच्चे, डन। और मेरा रीजनिंग का सीजीएल वॉरियर सेकेंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। इस सेकेंड एडिशन को जरूर मंगा लेना बच्चे, है ना। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पर रीजनिंग सीजीएल वॉरियर सर्च करोगे, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर सर्च करोगे, आ जाएगा। यहाँ पर सेकेंड एडिशन लिखा मिलेगा जून 2024 तक। ठीक है, सेकेंड एडिशन ब्रैकेट में मिलेगा, सेकेंड एडिशन मंगा लेना। इसमें सारे लेटेस्ट सवाल हैं और बेहतरीन सॉल्यूशंस के साथ है। इसमें सॉल्यूशंस का मैंने बड़ा ख्याल रखा है और इस तरीके से इस बुक को बनाया है कि आपके एग्जाम से पहले इसका रिवाइज कर लोगे। रीजनिंग सीजीएल वॉरियर जरूर ऑर्डर कर लेना। बस आपको 51 दिन 51 मैराथन और रीजनिंग सीजीएल वॉरियर ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बच्चे, मैंने रीजनिंग गुरु ट्रिक्स पर स्पेशल वीडियोज अपलोड किए हैं, वो वीडियोज देख लेना रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको मिलेगा रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल। मैं आज आपको एक टास्क दे के जा रहा हूं। मैंने जो बताया था, क्या बताया था टास्क? रीजनिंग सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर, ये सर्च करके वो पूरी वीडियो देख लेना, सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर। और क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सेकंड पार्ट चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया तो सिलोजिज्म के सेकंड पार्ट को लेकर के आऊँगा कल ही। तो सारे बच्चे सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें और क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।